नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। बीएचयू में जो जूनियर कलर की वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था। आज मैं आपके साथ इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, क्या आपका सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, इन सारी चीज़ों को मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आप जानते हैं ये जो वैकेंसी आई है आपकी, इसमें कुल जो पद आए हैं आपके 199 पद आए हैं। फॉर्म भरना आपका 18 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गया है। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है वो है 17 अप्रैल 2025। जो एज लिमिट है इस फॉर्म को भरने के लिए वो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिला है। जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 0 और कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये जो फ़ी है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फ़ी वो 0 रुपीज़ है, कोई उनको फ़ी नहीं देना है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको रजिस्ट्रार कुमार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी 221005 यूपी पे आपको 22 अप्रैल से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना भी है, ये आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, आपको संबंधित डॉक्यूमेंट्स को इस पते पर भेजना होगा। चलिए अब हम इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो एग्ज़ाम आपका जो है इसमें आपको रिटन टेस्ट होगा, फिर आपको टाइपिंग टेस्ट होगा आपका जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए हम सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जो रिटन टेस्ट होगा आपका वो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल 6 सेक्शन से प्रश्न आप देखने को मिलेंगे। आपका जनरल अवेयरनेस से आपको प्रश्न रहेगा, उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग से भी आपके 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चंस, हिंदी 15 क्वेश्चन, कंसर्न सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटर होगा आपका उससे 15 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। 120 क्वेश्चंस आपको करने हैं इस अवधि में। ये कंफर्म सिलेबस है आपका। जो प्रीवियस जो इनका एग्ज़ाम हुआ था जूनियर कलर का 2019 में, उसी आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न थे और उनका वेटेज इसी तरह था। तो उसी को आधार बना के मैं इस बार का आपका सिलेबस बता रहा हूँ। तो आपको यही रहेगा, आप मान के रहिए और इसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी कीजिए। तो जो लोग भी बैंकिंग एग्ज़ाम या फिर क्लर्कियल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप उसको रिवाइज़ कीजिए। जो भी रीजनिंग की स्टैंडर्ड बुक है टेस्ट चांद, उसको आप फॉलो कीजिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हिंदी की कोई किताब अरिहंत की, इंग्लिश की भी आपकी अरिहंत की किताब आप पढ़िए या फिर लुसेंट की किताब और उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी आप कर रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चैप्टर्स, टाइम डिस्टेंस, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप बना के जाइए। कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो फंडामेंटल है आपका कंप्यूटर्स का, खासकर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नॉलेज ऑफ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी को जानकारी आपकी होनी चाहिए। इन सभी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, एडम फ्रेजेस, वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रीहेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड टेंसेस से प्रश्न रहेंगे। वही रीजनिंग्स में आपके ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, एनालॉगी, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग्स, सिलोजिज्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नर्व वर्बल सीरीज, क्यूब्स एंड डाइस, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, विजुअल मेमोरी, अल्फाबेटिक सीरीज, अरेंजमेंट, इन सारी चीज़ों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वही एप्टीट्यूड में स्क्वायर रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, क्वाड्रिलेटरल, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ये सारी चैप्टर्स से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों से अवेयर होंगे। तो आप बस रिवाइज करें, उनको प्रैक्टिस करके जाएं और इसका फॉर्म भर दें आप जल्दी। और ध्यान रखें कि फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भी भेजना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आपकी CBT मोड की एग्जामिनेशन होगी, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स है उसकी ओरिजिनल कॉपीज़ के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जानी होती है। और जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट
इंग्लिश के लिए एंड 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए रखा गया है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई नहीं होंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने अलग से कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी बात की है, तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, और ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स की, स्पेशली पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड। तो आप आसानी से, अगर इन चीज़ों का नॉलेज है आपका, तो आप आसानी से कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। और जो टाइपिंग टेस्ट है वो तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसी सिलेबस को ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है उसकी रिगार्डिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो जो भी अपडेट्स मैं लाऊंगा उसका फ़ायदा आप तक मिल सकेगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।